तो वो घर में अकेली थी, मैंने इनके पास जाना था, मेरा शेड्यूल बना हुआ था इनके पास जाने का, बड़ी के पास, तो मैं नहीं जा सका क्योंकि उनकी दो दोस्त वहाँ पे साथ रहती है, वो थी नहीं वहाँ पे, वो है उस गैर मजहब लड़की है, वो गई थी अपनी दुआ शुआ के लिए, उनकी जो सिस्टम होता है, क्योंकि मैंने मना कर दिया कि मैं आज आपके पास नहीं आऊँगा, तो इन्होंने कहा कि अच्छा तुम मेरे पास आज नहीं आओगे तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। जब ये उधर आई तो इनकी आदत है कि जब भी वहाँ पे छापा मारती है ना, डायरेक्ट छोटी के कमरे में और कपड़े शपड़े सारा कुछ उठा लेती है, सफाया कर लेती है। वो कहती है ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, ये भी मेरी है, हर चीज़। अच्छा जी, छोटी ने क्या किया, इसको देखा उसने छुरी उठा ली, तो दोनों ने तो वो घर में अली मदर्स को धमकियां लगाई जा रही हैं। अली मदर्स को ये कमेंट कौन कर रहा है, और अपनी वीडियो में खुल्लम खुल्ला साफ लफ्जों में अगर कहा जाए तो हरासा किया जा रहा है, उनका चैनल उड़ाने की धमकियां दी जा रही हैं, उनको गाली गलौज करने की धमकियां दी जा रही हैं कि अगर अब आप मेरे पे बात करेंगी, मेरे पे रिएक्शन देंगी तो मैं आपको गालियां दूंगा, क्योंकि आप एक औरत है और मर्द जब गाली देता है, औरत की इज्जत उतारता है, फिर आप अच्छे से समझ सकती हैं। मैं यहाँ चूड़ियां पहन के नहीं बैठा, मेरी इतनी पहुंच है कि मैं यहाँ बैठा कुछ भी कर सकता हूँ। जी ये अल्फाज थे ज़ीशान व्लॉग इंडोनेशिया के। जी उनको कौन नहीं जानता, आजकल वो ट्रेंडिंग में है। किस वजह से? मिंटू फैमिली से। मिंटू फैमिली की वजह से इनके साथ बहुत नए सब्सक्राइबर जुड़े, इनका फैमिली मेंबर बने। आखिर ये नौबत क्यों आई? आज ये स्पेशल वीडियो ज़ीशान भाई के लिए है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो उन तक पहुंचेगी। अगर नहीं पहुंचेगी, उनके जो सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हैं इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। और ज़ीशान भाई आप मेरी बात गौर से सुनिएगा, तहम्मुल से सुनिएगा, फिर ठंडे दिलो दिमाग से आप जवाब दीजिएगा। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। इंशाल्लाह मोहम्मद अरन बड़ा हो जाएगा। मेरी जो बड़ी बेगम साहिबा हैं उनके सारे बच्चे जो है ना वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उनको भी बोला, मैंने कहा इंशाल्लाह मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो इसको मैं बताऊंगा कि तुम्हारी दो माएँ हैं, आपने उसका भी सहारा बनना है और इसका भी बनना है, ठीक है। आप इस टाइम दो माएँ हैं, ठीक है, ओके। हाँ जा सकता हूँ, मसला नहीं है उसका, लेकिन मतलब ये मसले का हल तो नहीं है ना। अब मैं एक तरफ से जो है ना, मतलब ये है कि बस वो जो है ना इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। जो इनके सारे बच्चे हैं ना, अल्लाह ताला इनकी हयाती करे, हमेशा सलामत रहें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो वो बेचारे जो हैं वो हैं मतलब इस तरह के कि एक जिस तरह एक बंदा होता है ना चुस्त चालाक, उस तरह के नहीं है बच्चे। बहरहाल छोटा बच्चा है ठीक, उस तरह सही है, मतलब हर चीज़ को समझता है, लेकिन कुछ कमियां हैं उसके अंदर। बहरहाल अल्लाह ताला सब कुछ जो है वो औलाद नरीना नसीब फरमाए। तो ये इनके लिए एक आजमाइश भी हो सकती है, और ये हो सकता है इनके ख़ानदानी बीमारी भी हो, क्योंकि जब इसको खुमारी चढ़ती है तो ये कुछ भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं सुनती। तो ऐसे बंदे से बंदा क्या करे, अब बताओ। अब पहले
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खारो खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, आपने स्टार्ट में जो कमेंट देखे आपने वो पढ़ लिए होंगे। जी, ये कमेंट किए हैं जिशान भाई ने अली मदर्स के चैनल पे, और फिर ये कमेंट्स पे बात नहीं रुकी। उन्होंने फिर अपनी वीडियो में सीधा सीधा उनको हरासा करने की कोशिश की, उनको धमकियां लगाई। आखिर ये नौबत क्यों आई? जिशान भाई ने ऐसा क्यों किया? जिशान भाई ने क्यों कहा कि आप हम पे रिएक्शन ना करें? जिशान भाई, मैंने भी आपकी वीडियो पे रिएक्शन किया, आपने मेरे चैनल पे आके मुझे कमेंट किया और आपने अप्रिशिएट किया कि मैंने अच्छा रिएक्शन किया। आपने अपनी वीडियो में जिक्र भी किया कि मैं बैठी मिंटू फैमिली को भी धो रही थी, आपको भी धो रही थी। हमारा बिल्कुल मकसद नहीं कि आपकी दिल आजारी हो, हमारी वजह से आपका दिल दुखे, या हमारी वजह से आपके घरों में तलाकें हों, या आप मियाँ बीवी में झगड़े हों। मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, आपने जो कल हरकत की, कल जो आपने वीडियो अपलोड की, सरासर आपने ज्यादती की। अगर आप इतने टेक्निकल हैं, आपको यूट्यूब का इतना पता है, आपने जैसे अली मदर को कहा कि मैं यहाँ से बैठे आपका चैनल भी उड़ा सकता हूँ, आपका चैनल तबाह होगा, तो शायद आपने ये रिसर्च नहीं की कि यूट्यूब ने ये राइट दिया हुआ है। एक कैटेगरी है रिएक्शन चैनल वालों की, ऐवी कोई रिएक्शन चैनल बना के नहीं बैठा, और रिएक्शन उन्हीं पे दिया जाता है जो फेमस लोग होते हैं, जो फेमस पर्सनैलिटियां होती हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। ये नहीं कि हम आपको नहीं जानते थे, हम आपके व्लॉग कभी कभार देख लिया करते थे, पर हम आपके रेगुलर मिंटू फैमिली के साथ जुड़े, तब से हम आपको रेगुलर वॉच करने लग पड़े, आपके हम व्लॉग देखने लग पड़े और बहुत शौक से आपके व्लॉग देखते हैं। पर जब आपको हमने सब्सक्राइब किया, आपकी व्लॉगिंग हमने देखना शुरू की, आप बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी अलहदा थी। फिर आपकी एकदम जैसे ही मिंटू फैमिली वो घर छोड़ के जगारता शिफ्ट हो गई, आपके घर के कट्टे चिट्ठे सारे आप यूट्यूब पे रखने लग पड़े। मतलब आपकी जो मैंने लाइव लगाई है, ये 1.5 घंटे की लाइव मेरे पास सेव पड़ी हुई है। जो आपने कुरान पाक हाथ में उठा के लाइव की, वो मैंने देखी जरूर, पर आपने अनलिस्ट की हुई थी, आपने अपलोड नहीं की थी, आपने पब्लिक नहीं की थी, इसलिए मेरे पास फेस नहीं थी, सेफ नहीं थी फेस मैंने कह दिया, सेफ नहीं थी मेरे पास। जैसे मैंने ये कमेंट स्टार्ट में लगाए, आपने बिल्कुल अपनी बात की हुई मुकर गए। अब ये आपकी ही वॉइस है, किसी दूसरे की वॉइस नहीं है। ऑलरेडी ये 2 वीक पहले भी मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है। आपने खुद ये कहा कि अगर मैं आज मर जाता हूँ, इसकी जिम्मेदार मेरी दोनों बीवियां होंगी। फिर आपने अली मदर को ये कैसे कह दिया कि ओ बीबी हेलो, मैंने कब कहा उन्होंने मुझे छुरियां मारी? ये तो जिशान भाई सरासर ज्यादती है। पाकिस्तानी मर्दों को अपनी जबान से फिरना जेब नहीं देता। अगर आप परदेश में बैठे आप अपने पाकिस्तानी बहनों को, माओ को और बेटियों को ऐसे हरासा करेंगे, तो ये तो फिर पाकिस्तान को आप सीधा सीधा बदनाम करेंगे। अली मदर ने आप पे रिएक्शन दिया। अगर मैं आपकी बीवियों के चैनल नहीं देखती, क्योंकि मेरी वो लैंग्वेज नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आती है, और इतना टाइम नहीं कि मैं इंग्लिश में जो वो ट्रांसलेशन करती हैं मैं वो एक एक लाइन पढूं और उनको सुनूं, और ना ही मुझे मतलब कोई इतनी मजबूरी है कि मैं उनको देखूं। जब आपका व्लॉग देख लेते हैं सारी समझ आ जाती है। अगर अली मदर ने कोई होमवर्क करके कोई मतलब वर्क आप पे किया, आपकी सारे हालात समझे, मेरा नहीं ख्याल भाई साहब कि उन्होंने कुछ गलत बयानी की या उन्होंने कोई आपकी पर्सनल बात पब्लिक के साथ शेयर की। जो आपकी बीवियों ने आपने अपनी वीडियोस में, अपनी लाइव में बताया, उसी पे रिएक्शन वालों ने डिस्कस की। आपने आके मुझे पसंद किया, मुझे मतलब कहा कि बहुत जबरदस्त रिएक्शन था, पर उसके ऑपोजिट अगर मैं अली मदर के रिएक्शन देखती हूँ और उनके नीचे आपके कमेंट देखती हूँ, तो आप यकीन करें कि भाई साहब मुझे दिली दुख हुआ कि आपने ऐसा रवैया इख्तियार किया, आपने ऐसी जबान इख्तियार की। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है रिएक्शन वालों से, आपको पता है न्यूज चैनल भी हैं, जब किसी सियासतदान पे या किसी सेलिब्रिटी पे बात की जाती है, उनका थंबनेल लगाया जाता है ताकि पब्लिक को पता चले कि किस पे हम आज तबसरा करने वाले हैं, किस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आपका थंबनेल यूज हुआ
हुआ, आपने ये भी कहा उनसे कि अपना कोई कंटेंट लेके आए। तो ज़ीशान भाई साहब, ये अपना ही हमारा कंटेंट है, जस्ट आप थंबनेल पे होते हैं, आगे हम अपना रिएक्शन, अपना तबसरा सेल करते हैं। जैसे आप अपनी व्लॉगिंग सेल करते हैं, आप अपनी व्लॉगिंग में अपनी बीवियां दिखाते हैं, अपने बच्चे दिखाते हैं, ऐसे ही हम अब उस चीज़ पे पॉइंट आउट करते हैं चीज़ें और उस पर तबसरा करते हैं। इसमें गलती बहन भाइयों किसकी है? जब ये अपनी कही हुई बात से ज़ीशान भाई मुकर गए, कमेंट किए हुए और फिर ऊपर से बदतमीजी की, अपनी पाकिस्तानी बहन को हरासा करने की कोशिश की, गाली गलौज देने की धमकियां लगा दी, इसमें गलती किसकी है? क्या हमने इनको कहा था परदेश में जाके 2 शादियां करें? क्या हमने इनको कहा था लाइव में अपनी बीवियों के कट्टे चिट्ठे खोले? जो इन्होंने पब्लिक किया, हमने उस पर डिस्कस की, अली मदर ने उस पर डिस्कस की, वो चीजें सामने रखी। फिर ज़ीशान भाई साहब, आपके पेट में मरोड़ क्यों उठे? आपके पेट में दर्द क्यों हुई? आपने एक नहीं, 2 नहीं और 100 नहीं, हजारों लोगों के लिए अपनी फैमिली, अपने घर के दरवाजे खोले, अपने बेडरूमों के दरवाजे खोले। ये कुछ कमेंट मैंने आपकी वीडियो में से भी लिए हैं, जो आपको लोगों ने समझाया कि भाई आप अपने घर की कहानियां डिस्कस नहीं करो, आप नहीं बताओ तो आप पे कोई तबसरा नहीं करेगा। क्या कमेंट करने वाले भी आपके दुश्मन है? रिएक्शन करने वाले भी आपके दुश्मन है? आप जो पब्लिक में बेच रहे हैं, जो आप ये राशन फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे सेल कर रहे हैं, जो आप अपने बेडरूम की चीजें, अपनी बीवियों की गलतियां, आप तो आपकी बीवियों के साथ व्हाट्सएप पे जिन मर्दों के राब्ते हैं, ये आपने ही कहा है ना, हम नहीं जानते। हमने तो पहले आपकी फेवर में सारे रिएक्शन दिए। अगर अली मदर ने एक रिएक्शन आपके ऑपोजिट दे दिया, आप तो उनको गाली गलौज करने लग पड़े, आप तो उनको धमकियां लगाने लग पड़े। अगर मिंटू फैमिली की यहाँ मैं बात करूं तो आपने जब उनके बारे में भी बताया, अपने एक दोस्त को साथ बैठा के आपने सीधा सीधा कह दिया कि मुझे कोई बात करेगा तो मैं इतनी पावर रखता हूं कि मैं यहां से उसको डिपोर्ट करवा सकता हूं। तो ज़ीशान भाई, आप खुद परदेश में हैं, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट आपकी बीवी के पास है, आपको पता है अल्लाह को झुकी हुई टहनी पसंद है, झुके हुए सर पसंद है, ना कि अना वाले। अगर आपने ये अपने मुंह से अल्फाज डिपोर्ट वाले निकाले तो आज देख लें आपकी वाइफ आपको पुलिस थानों में खींच रही है और कचहरियों में खींच रही है। अगर मैं आपकी कल वाली वीडियो पे बात करती हूँ, फिर आपने वन साइडेड ही बताया, आपकी बीवी ने आपके सामने आप आना आपके व्लॉग में पसंद नहीं किया, आपने जो कहानी सुनाई, क्या हम वो उसी पे ट्रस्ट कर लें? क्या हम तस्वीर का एक रुख देखें दूसरा ना देखें? आखिर ये खिचड़ी जो पकी आपने खुद पकाई, वो वॉइस भी मैंने चलाई जहां आपने अपने गोद में डाला हुआ है। अल्लाह आपके बेटे की किस्मत अच्छी करे, आपके बेटे को तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आपने वहां बैठ के भी कहा कि मेरी पहली बीवी के 4 बेटे नॉर्मल नहीं, यानी नॉर्मल नहीं, वो आपने नॉर्मल डिलीवरी की बात नहीं की, यानी कि वो अब नॉर्मल है, वो स्पेशल है। तो भाई साहब, आपके साथ हॉस्पिटल में जब आपकी पहली बीवी का बेटा बैठा था, हमें कहीं से वो स्पेशल नहीं लगा, कहीं से वो अब नॉर्मल नहीं लगा, वो नॉर्मल लगा है क्योंकि आपका दोस्त खड़ा था, आपके दोस्त के लिए उसने सीट छोड़ी और आपका दोस्त उस सीट पे बैठा, वो आपकी खिदमत में वहां हाजिर था। पर उनको आपकी लैंग्वेज नहीं आती क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेसेस ऐसे हैं कि आप इजीली उनको अब नॉर्मल कह देते हैं। एक दफा नहीं, आपने कितनी वीडियोस में कहा, वो वॉइस भी मैंने यहाँ लगाई है। क्या फायदा जिसकी वजह से आप प्रदेश में सेटल हुए, जिसकी वजह से आपके व्लॉग चमके, आपका चैनल ग्रो हुआ, आप उन्हीं के बच्चों को बार बार अब नॉर्मल कहते हैं और उसी बीवी को गंदा करते हैं। जब अली मदर ने इस पे रिएक्शन किया तो आपको याद आ गया, एकदम आपने पैंतरा चेंज कर लिया और आपने कहा मैं अपनी बीवी को बसाना चाहता हूँ। हालांकि हॉस्पिटल में एडमिट आपके अल्फाज और थे, फिर आप इलाज के बाद जब अपनी सेकंड वाइफ के पास गए, आपके अल्फाज कुछ और थे। तो भाई साहब, जब गलतियां आप खुद करते हैं, अपने बेडरूमों के दरवाजे आप गैर महरमों के लिए खुद खोलते हैं, फिर उस पर तबसरे तो होंगे। आपने सरासर अली मदर के साथ ज्यादती की, आज आपने अली मदर के साथ ज्यादती की, कल आप दूसरी रिएक्शन वाली सिस्टरों पे उंगली उठाएंगे। आप अपनी बीवियों को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप उनके कट्टे चिट्टे खोलते हैं, तो आप अपनी पाकिस्तानी बहनों को क्या रिस्पेक्ट देंगे? आपने साबित किया कि आप वाकई ही पाकिस्तानी हैं जब आप यूट्यूब पे आए हैं।
यूट्यूब पे अपनी बीवियों की और अपनी फैमिली की, अपने बेडरूमों की नुमाइश करते हैं तो फिर दिल भी बड़े करें। जब ऐसी बातें सामने आती हैं, ऐसी कंट्रोवर्सियां चलती हैं, फिर तबसरे भी होते हैं, लिहाजा अपना दिल बड़ा करें। अगर आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता तो प्लीज आप अपनी फैमिली का कंजर खाना यूट्यूब पे ना दिखाएं। आप अपनी व्लॉगिंग सिर्फ अपने दोस्तों के साथ करें, अपने कारोबार का बताएं, आप पब्लिक की हेल्प करें कि इंडोनेशिया कैसे सेट होना है, कैसे नहीं। अगर आपके शॉर्ट की भी बात की जाए कि व्हाइट सूट में आपने पाकिस्तान को बुरा भला कहा, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सफाइयां देते नजर आए कि हम पाकिस्तान में ही दफन होंगे, हम ऐसे करेंगे, तो आप ऐसे काम करते क्यों हैं? जो कमेंट में भी आके आपको, वो भी रिएक्शन है, वो भी पब्लिक का रिएक्शन है, हमारा भी रिएक्शन है, हमारी कोई आपके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, आप पाकिस्तान से परदेश में गए हैं, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे और आप परदेश में जिस सिलसिले में गए हैं अल्लाह आपका बाजू पकड़े और आपको इज्जत दे। पर इज्जत इसी सूरत में मिलेगी कि आप अपनी पाकिस्तानी बहनों की इज्जत करें, अपनी बीवियों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको, बड़े रिस्पेक्टफुली तरीके से आपको आपकी बातें और आपकी गलतियां समझाई हैं। ये जो आपने कहा कि मैं गालियां दूंगा, मैं आपका चैनल खराब कर दूंगा, ते भाई साहब चूड़ियां 80 भी नहीं पाइया। आप ये मत समझें कि अली मदर कैमरा के सामने नहीं आती या रिएक्शन वाली हैं, मैं ऐसे करके बात करूंगा तो वो डर जाएंगी। भाई जब यूट्यूब पे आते हैं ना, जैसे आप अपने बेडरूमों के, अपने घरों के, अपनी बीवियों की एक्सपोजिंग करते हैं, ऐसे ही रिएक्शन वाली चैनल जो सिस्टरें आकर रिएक्शन देती हैं या ब्रदर आकर रिएक्शन देते हैं, वो भी सारा यूट्यूब किया कट्ठा चिट्ठा समझ के आते हैं। यहाँ कोई ऐसे ही नहीं बैठा हुआ। अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर रिएक्शन करने से आप चैनल बंद करवा देंगे या आप औरतों को गालियां देंगे, तो ये कोई मर्दानगी नहीं है। जो असली नस्ली मर्द होता है ना, वो औरतों के मुंह नहीं लगता। अगर आपको इतनी तकलीफ हुई, आपको इतनी दर्द हुई, तो भाई साहब आप अपना कंटेंट चेंज कर लें। ना अपनी बीवियों के किस्से कहानियां यूट्यूब पे सुनाए, ना 1.5 घंटे की लाइव करके लोगों को बताए कि फलां ने मेरी बुढ़ी ने व्हाट्सएप पे कर दिता, फलां ने व्हाट्सएप पे कर दिता, फलां ने ये कहा। मैं सबको किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? आपको तो हजारों लाखों लोग देखते हैं, किस किस का मुंह बंद करवाएंगे? किस किस को कमेंट में से म्यूट करेंगे? भाई साहब ये गलत है, ये आप गलत कर रहे हैं। अगर आपको अपनी बीवियों की और अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो फिर आप फैमिली व्लॉगिंग ना करें, अपने बिजनेस का व्लॉग करें, आप इंडोनेशिया की सैर करवाएं, अपने बेडरूमों के दरवाजे गैर महरमों के लिए बंद करें। ये सारी वॉइसें मैंने प्रूफ के साथ चला दी, जो जो अल्फाज बोले वो मैंने यहाँ कमेंट भी लगा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ आएगी। और आपने जो कल अली मदर के लिए अपनी वीडियो में अल्फाज बोले, उस पर भी आप एक्सक्यूज करेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया आपकी अकेले की मलकियत नहीं है। सोशल मीडिया आज़ाद मीडिया है, सबको राइट है। ना आप ऐसे कंट्रोवर्सी चलाएं, ना ऐसे कंटेंट लाएं, ना आप पे तबसरा हो। आप 3 साल से व्लॉगिंग कर रहे हैं, कभी आप पे रिएक्शन दिया, कभी आप पे बात की, मिंटू फैमिली की वजह से आप सामने आए। हालांकि हमने मिंटू फैमिली को ही गलत कहा, आपकी फेवर में वो व्लॉग बनाए। जब आपने कंट्रोवर्सी चलाई, जब आपने अपनी बीवियों पे इल्जाम लगाया, अगर अली मदर ने उस पर रिएक्शन दे दिया तो आप तो गाली गलोच पे उतर आए, आप तो अपनी औकात, अपनी तरबियत दिखाना शो करने लग पड़े। भाई साहब काम सबको आता है। अगर आप परदेश में बैठे लोगों को डिपोर्ट करवा सकते हैं, परदेश में बैठे अली मदर का चैनल उड़ा सकते हैं, तो क्या हम अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क, अपनी कंट्री में बैठे हुए कोई एक्शन नहीं ले सकते? ताली दोनों हाथों से बजती है। अपना दिल बड़ा करें, अपना पाकिस्तानी और अच्छे भाई, अच्छा बेटा, अच्छा शोहर होने का सबूत दे, ना कि उठ के औरतों को हरासा करें, औरतों को गालियां दें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातों की समझ लग गई होगी, और ये उम्मीद करती हूँ जितनी रिस्पेक्ट से मैंने आपसे सवाल किए हैं, इतनी रिस्पेक्ट से आप जवाब देंगे और ठंडे दिलो दिमाग से जवाब देंगे कि आप कहाँ गलत हैं, आपने कहाँ अपने घर की कहानी खुद सुनाई और कहाँ आप पे फिर रिएक्शन वालों ने तबसरा किया। नहीं तो गाली गलोच औरतों को भी आता है, धमकियां
धमकियां लगानी औरतों को भी आती है। जो सोशल मीडिया पे आ जाते हैं ना, फिर वो हर अच्छी बुरी चीज को फेस करना सीख लेते हैं। अगर गाली की बात की जाए, से बड़ी बदतमीज और जानवर कोई नहीं होती। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी ना, रखन ते आए तो बादशाह दी भी रख जाती है, फकीर दी भी रख जाती है, लाण ते आए तो बड़े बड़े खानदान लुपेट जाती है। यानी इज्जत की बात जब अपनी इज्जत पे बनाती है तो फिर हर बंदे को रिएक्शन का एक्शन करना आता है। ये सोशल मीडिया है ना, यहाँ ऐसी चीज दिखाएं ना आप पे वैसा रिएक्शन हो। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई बात इतनी बड़ी थी, आपने तो ये बात दिल पे लगा ली, आपने गुच्छा कर लिया। एक तो आप वैसे ही बीमार हैं, ऊपर से गुच्छा करेंगे तो आपके सेहत के लिए हानिकारक होगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को गौर से सुनेंगे, समझेंगे, फिर रिप्लाई करेंगे, चाहे कमेंट में आके करें चाहे वीडियो में करें, और अपनी गलती को माने कि आपने गलत हरासा करने की औरत को, आपको पता है औरतों को हरासा करने का भी एक कानून में केस है, एक कानून में दावा किया जाता है। आप अकेले प्रदेश में हैं, आपकी फैमिली सारी पाकिस्तान में है, अली मदर भी आउट ऑफ कंट्री में सेटल हैं और वो भी गाँव की ही रहने वाली हैं। उन्होंने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई। आप जब डरा धमका रहे होते हैं, आपने ये तो कह दिया कि बीबी मैनू पता लग गया कि तेरा कारोबार कितने, फिर आपको उनकी बैकग्राउंड का भी पता चल गया होगा। अगर नहीं तो उनके चैनल का आप विजिट कर लें। मैं उनके हक में इसलिए वीडियो बना रही हूँ कि मुझे फील हुआ, मुझे बुरा लगा, क्योंकि मैंने कल आपकी वीडियो देखी तो मुझे बुरा लगा। मैंने वो स्क्रीनशॉट लिए और मैंने अपनी बात आपके सामने रखी। आपको समझ आ गई होगी बातों की। अगर आपको ये सारे तबसरे, ये रिएक्शन बुरे लगते हैं तो आप अपनी बीवियों की कहानियां यूट्यूब पे ना सुनाएं। ना आप कहानियां सुनाएंगे ना हमें मौका मिलेगा आप पे रिएक्शन करने का। चलें जी, ये था छोटा सा पैगाम ज़ीशान भाई के लिए। और अली मदर, आप भी परेशान ना हो, आपने कुछ बुरा नहीं किया, आपने अच्छा रिएक्शन दिया, ना आपने कोई बदतमीजी की, ना आपने कोई सख्त, ना आपने कोई बदतमीजी की। आपने वही बोला जो ज़ीशान भाई ने अपनी वीडियो में दिखाया। अब देखते हैं आज की वीडियो के बाद वो क्या रिप्लाई करते हैं, कैसा बोलते हैं। अगर इज्जत देंगे तो हम भी इज्जत से रिएक्शन करेंगे, अगर बदतमीजी करेंगे, हरासा करने की कोशिश करेंगे तो फिर गाली गलोच सानू भी आंदी है। क्यों ज़ीशान भाई, असी भी पंजाब दे रहने वाले हैं, पाकिस्तानी हाँ। अगर तुसी प्रदेश च बह के गज सकते हो तो इससे अपनी कंट्री दे विच हाँ। चलें जी, अगर आज की बातों की आपको समझ आई, आज का रिएक्शन आपको पसंद आया, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छी लगी सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। अगर कोई सख्त अल्फाज या बदतमीजी जैसे आपने ज़ीशान भाई कल अली मदर के साथ अपनी वीडियो में की, मुझे कोई ऐसा रिप्लाई आया तो फिर आप मुझे तो जानते हैं, क्योंकि आपको मेरे रिएक्शन पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।